बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे और मसालेदार से फ़्राइज़ जो कि आपने पहले ट्राई नहीं किए होंगे। 3-4 चीज़ों से मिलके ये बनेंगे, लेकिन इसमें ना ही बेसन इस्तेमाल होगा और ना ही इसके अंदर कोई अंडा इस्तेमाल होगा। लेकिन ये फिर भी इतने क्रिस्पी होंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि इतने चटपटे और इतने अच्छे क्रिस्पी चिप्स आप घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। कंप्लीट वीडियो देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ मौजूद जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 3 अदद आलू और आलू हैं बड़े साइज़ के। इन्हें अच्छा सा धो लेना है और इस पर मौजूद जितनी भी मिट्टी है वो मिट्टी वगैरह उतार लेंगे। इसके बाद आपको जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, एक आलू को आपने आधे हिस्से में डिवाइड करना है और उसके बाद जो आधा पार्ट है उसके अंदर से भी 2 हिस्से करने हैं। तो इस तरह से आज के जो हमारे फ्राइज़ हैं वो बनेंगे। एक आलू का आपने आधा हिस्सा लेना है, उसके बाद आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हम घर में जो नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं आप उस कटिंग में भी से काट सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में जो ये सर्व किए जाते हैं तो वो इसी स्टाइल में सर्व किए जाते हैं। तो आलू हमने काट लिए हैं, आप देख सकते हैं इनकी थिकनेस वगैरह क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि पानी उबलने के लिए रख दिया था और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे और आलू को हमें हाफ़ डन करना है, यानी हमें 70% तक आलू डन कर लेने हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेंगे जो कि आलू में सिर्फ हल्का सा फ्लेवर लेके आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी इसकी टॉपिंग वगैरह भी लगेगी तो इसमें ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। आलू को बॉईल करेंगे हम 7 से 8 मिनट ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाएं और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये ऊपर से नीचे और नीचे वाले ऊपर की साइड पे आते रहें। यहाँ आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, इसके पास खड़े रहें ताकि ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाएं और किसी और काम में बिज़ी हो जाएं तो ये ज़्यादा आलू गल जाएंगे और फिर हमारी जो आज की रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये है कि इसके पास खड़े रहिए 7 से 8 मिनट ताकि इसको बॉईल करें और उसके बाद इसे निकाल लें और निकालने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे। तो निकालें इसे किसी खुले बर्तन में, ट्रे वगैरह में, अगर आपके पास पेपर टॉवल वगैरह है उस पर फैला दें। हम मकसद ये है कि हमें इसका पानी वगैरह खुश करना है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ इस रेसिपी में आलू का जो छिलका है वो इसके साथ ही इस्तेमाल होगा। आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी के अकॉर्डिंग इसके साथ ही छिलका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ देखें आलू मैंने ट्रे में फैला दिए हैं। इसे कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रखेंगे और इसका पानी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी जब आलू गर्म होते हैं तो बहुत जल्दी इसका पानी खुश्क होता है। तो आलू खुश्क करने के लिए हमने रख दिए हैं। मैं बनाऊँगी इसके लिए बैटर एक अच्छा सा थिक सा, और उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने यहाँ 5 टेबल स्पून भर के मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर डाला है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के जाएंगे। कॉर्नफ्लोर की मदद से ये जो हमारे फ्राइज़ हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसमें जो थर्ड चीज़ डलेगी वो है चावल का आटा। चावल का आटा आराम से बाज़ार से मिल जाता है, हर किराना स्टोर से मिल जाता है, नहीं है तो आप घर भी पीस के बना सकते हैं। तो यहाँ 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें राइस फ्लोर डाला है या चावल का आटा। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक थोड़ा एहतियात से डालेंगे क्योंकि आलू में भी शामिल किया हुआ है। 1 चुटकी इसमें हल्दी जाएगी और हल्दी सिर्फ हमें फ्लेवर के लिए डालनी है। इसके बाद मैंने इसमें क्रश्ड मोटी कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रोज़मेरी। ये इटालियन फूड्स में इस्तेमाल होती है, पिज़्ज़ा वगैरह में डलती है। आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स हैं वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मोटा कुटा हुआ या मोटा चॉप किया हुआ गार्लिक या लहसुन। इसके साथ जो फ्लेवर आएगा इसका वो ऑसम फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके एक थिक सा पेस्ट बना लेना है इसका, जिसमें हमारे आलू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोट हो सकें। और इसकी मिक्सिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 तरह के हमने आटे डाले हैं, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर और इसके साथ मैदा। तो अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाएं, खूब मिक्सिंग करें और स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब जो हमारे आलू हैं वो हो चुके हैं खुश्क, और इसके ऊपर हम डस्ट करेंगे मैदा। 2 टेबल स्पून मैदा डालूंगी मैं इसके ऊपर, और इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से टॉस करेंगे। अगर आप इसको हाथों के साथ मसलेंगे तो ये जगह जगह से स्पॉटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, और इस तरीके से जैसे मैं इसको कर रही हूँ इस तरीके से करेंगे तो ये सब पे अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से कोटिंग होगी इसकी परफेक्ट,
तो ये जो हमारा बैटर है उसको अपने साथ बहुत अच्छे तरीके से चिपकाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आपका जो बैटर है वो इसके ऊपर से उतरेगा नहीं। एट द एंड आप देखिएगा कि कितनी अच्छी इसकी कोटिंग होगी, कितने अच्छे ये क्रिस्पी हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बनेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम किया, उसके बाद हमारे जो आलू थे उन्हें डिप करके हम इसमें डालेंगे। 1 बाय 1 डालिए क्योंकि ये थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से थिक हैं दूसरे फ्राइज़ की निस्बत, तो 1 बाय 1 डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसकी करेंगे हम डीप फ्राइंग। ऑयल के टेम्परेचर का यहाँ बड़ा ध्यान रखना है हमें कि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर हम गर्म में डालेंगे तो तमाम जो फ्राइज़ हैं वो डार्क कलर आ जाएगा उनका और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। फ्राइज़ को मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और एक साइड से जब इसका कलर आ जाएगा तो उसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेम कलर देंगे और इंशाल्लाह हमारे जो फ्राइज़ हैं वो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी। लेकिन इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। आपके घर जब मेहमान आए, चाय वगैरह पे आप बना के रखें और सर्व करें, शाम को टी पार्टी वगैरह में, बर्थडे पार्टी वगैरह में रखें, तो इसका जो फ्लेवर है कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर बनाया है, क्योंकि इस फ्लेवर इसका इतना औसम आने वाला है जो कि हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। तो हमारे फ्राइज़ जो हैं वो हो चुके हैं फ्राई। अब मैंने निकालूंगी, देख सकते हैं आप कि इसका बिल्कुल लाइट सा कलर है और जो हमने इसमें हल्दी डाली थी उसकी वजह से इसका बहुत प्यारा सा कलर आया है। तो हल्दी सिर्फ हमें इतनी डालनी है जो कि इसमें हल्का सा कलर लेके आ सके। तो चलें अब चेक करते हैं कि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो कितने अच्छे रेडी हुए हैं। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने क्रिस्पी हैं, कितने हार्ड हैं। इसकी जो ऊपर टॉपिंग हुई हुई है, मसाला लगा है, वो बिल्कुल अलग नहीं हो रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी पेस्टिंग हुई हुई है उसके साथ। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, आप इसको चटनी के साथ सर्व करें, मायोनीज़ के साथ सर्व करें, जिस चीज़ के साथ दिल चाहता है सर्व करें, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और बनाने के बाद इसको ज़रूर फैमिली के साथ आप शेयर करें। आप जब इसको बनाएंगे, खिलाएंगे तो सब आपसे पूछेंगे, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।